Prevention oriented is another important significant feature of human security. Human security के दो important aspects हैं जिनको हम dual focus भी कह सकते हैं, और एक focus जो है वो empowerment के ऊपर है और दूसरा protection के ऊपर है. Security definitely for the protection of the people होती है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की threat से होता है. वो मुख्तलिफ़ dimensions के threat होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में होते हैं, और उनसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट मेजर्स. उसके अलावा जो ह्यूमन सिक्योरिटी दूसरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करती है वो एम्पावरमेंट ऑफ पीपल है. उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको एम्पावर किया जाए ताकि उनके लिए जो चॉइसेस हैं ज़िंदगी में वो बेहतर हो सकें. जब आप उनको एम्पावर करेंगे तो आप उनको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स भी देते हैं, मल्टीपल चॉइसेस देते हैं जिसके दरमियान वो चूज़ करके डिसीजन मेकिंग करते हैं एंड दे कैन एक्सरसाइज देयर एम्पावरमेंट. उसके अलावा आप ह्यूमन पोटेंशियल को बेहतर बनाते हैं थ्रू डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं. और जब ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर होती है तो उसकी वजह से सोसाइटल डेवलपमेंट भी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, और एक सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट हमें नज़र आती है. सो एम्पावरमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, और उसके साथ साथ ह्यूमन पोटेंशियल भी बेहतर होता है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी बेहतर होती है. उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिग्निफाइड होती है, क्वालिटी ओरिएंटेड होती है. और इस तरह ये अगर इसी तरह इसी चीज़ को सस्टेन किया जाए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन की जाए किसी भी सोसाइटी में, तो वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इसी वजह से मुल्क जो हैं वो तरक्की भी करते हैं और वहाँ के लोग जो हैं वो बेहतर मेयार ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हैं. सो ह्यूमन सिक्योरिटी के जो बेसिक दो इम्पैक्ट्स हैं और जो बेसिक दो फोकसेस हैं वो यही हैं कि एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स और मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटीज़ को इंश्योर करना, और दूसरा उसके साथ साथ लोगों को एम्पावर करना. इट फोकसेस ऑन द रूट कॉजेज़ ऑफ द थ्रेट्स. अब एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन उसी वक्त मुमकिन है जब आप मसलों के या जो थ्रेट्स हैं उनकी रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब आप उनको टाइमली आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उनको डील भी इफ़ेक्टिवली कर सकेंगे. सो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव अप्रोच को अपनाया जाए, ना कि रिएक्टिव अप्रोच को अपनाया जाए. एक चीज़ हो जाए और उसके बाद आप उसको रिएक्ट करें, उससे बेहतर है कि उसको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाए और उसको होने से पहले रोका जाए, जिसके लिए आपको इफ़ेक्टिव मैकेनिज़म्स की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, उनकी एफिशिएंसी की ज़रूरत है, और ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो कि प्रिवेंटिव अप्रोच को फोकस करती हो और उसको यूज़ करके थ्रेट्स के रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करके कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सके किसी भी सोसाइटी में. क्योंकि थ्रेट्स को अगर टाइमली डील नहीं किया जाएगा तो वो सोसाइटी में इन द एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की शक्ल इख्तियार करते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्मों के हो सकते हैं, और उनकी जो रिज़ल्ट है वो आपको वायलेंस या टेररिज्म की शक्ल में नज़र आती है, और वो सोसाइटी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, डेवलपमेंट को भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं, बल्कि एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ लोगों की ज़िंदगियां भी जो हैं वो उसकी वजह से मुश्किल का शिकार होती हैं. सो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाएं, प्रिवेंटिव अप्रोच को फोकस किया जाए ताकि चीज़ों को टाइमली डील करके इफ़ेक्टिवली इन थ्रेट्स को एड्रेस किया जा सके. ह्यूमन सिक्योरिटी फोकसेस ऑन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस उसी वक्त आएंगे जब आप उनके रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और सही तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उनके हिसाब से आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशंस और कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज अप्रोचेस जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए. इट एड्रेसेस स्ट्रक्चरल फैक्टर्स फॉर पीस बिल्डिंग मेजर्स. अगर थ्रेट्स को टाइमली आप डील नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की शक्ल में सोसाइटी में नज़र आएगा, जो कि सोशल फैब्रिक को भी डैमेज करता है, डेवलपमेंट को भी एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, और ह्यूमन और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है. सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चरल एफर्ट्स के ऊपर फोकस करें जो कि प्रिवेंटिव अप्रोच पे बेस करती हों, प्रिवेंशन ओरिएंटेड हों, और उसकी बेसिस के ऊपर पीस बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ और मेजर्स जो हैं वो लिए जाएं सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए और वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए.
It emphasizes on investing in economic development and good governance as preventive measures. So जो important preventive measures major level के ऊपर हो सकते हैं, although इनकी basis के ऊपर बहुत सी ऐसे supporting devices और policies होती हैं जो कि introduce भी की जाती हैं, और ऐसे बहुत से policy instruments जो हैं वो devise किए जाते हैं जो इन चीज़ों को या इन measures को support करते हैं या उनको maintain करते हैं किसी भी society में. वो दो important ہیں, ایک تو economic development, اکنامک گروتھ جو کہ سوشل انکلوژن کے اوپر بیس کرتی ہو, اور دوسرا گڈ گورننس. اگر آپ ان کے لیے میجرز لیں گے تو ڈیفینیٹلی پریونٹیو جو اپروچ ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اڈاپٹ کریں گے, کیونکہ وہ افیکٹو ہوں گے, ایفیشینٹ ہوں گے, اور وہ ٹائملی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے, ان کو سینس کر سکیں گے اور ان کو ڈیل کر سکیں گے. سو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ حکومتیں ان دو ڈائمینشنز میں انویسٹ کریں, اپنے اسٹرکچرل ریفارمز پہ فوکس کریں, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز پہ فوکس کریں, اسکل بلڈنگ کریں اپنے آفیشلس کی, پبلک سیکٹر ورک فورس کی, ان کی ٹریننگز, ان کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جائے تاکہ وہ اتنے اسکلفل اور ایکسپرٹ ہوں کہ وہ پریونٹیولی چیزوں کو ڈیل کر سکیں اور افیکٹولی تھریٹس کو مینیج کر سکیں. بیسکلی اٹ امپاورز پیپل آف سسٹینیبل ہیومن سیکیورٹی. سو اگر یہ ساری چیزیں ہوں کسی بھی سوسائٹی میں جہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرے, گڈ گورننس کو فوکس کرے, گورننس کو بہتر بنائے, تو ڈیفینیٹلی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ رسپانسو بھی ہوں گے, رسپانسبل بھی ہوں گے, سروس ڈلیوری بھی وہاں پر بہتر ہوگی, اور اس کی ساتھ ساتھ ایک سیکیور پیسفل انوائرمنٹ ہوگا, ایک پیسفل سوسائٹی ہوگی جس میں کانفلکٹس منیمائز ہوں گے. آلدو آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے لیکن آپ ان کو منیمائز ضرور کر سکتے ہیں, اور آپ ان کو پریونٹیولی ڈیل کر سکتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پریونشن کے تھرو آپ ان کو افیکٹولی منیمائز کر کے ڈیل کریں اور ختم کریں اور لوگوں کو ایک بہتر زندگی دیں. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان دا اینڈ ایک سسٹینیبل ہیومن ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں, اور جو سوسائٹی کے لیے, ہیومن سیکیورٹی کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور ریجنل سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں.